अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप सबने बहुत सी वीडियो गेम्स खेली होंगी। वैसे तो ज़्यादातर वीडियो गेम्स इस तरह डिज़ाइन की जाती हैं कि नहीं हर कोई खेल सके, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाई जाने वाली ऐसी मुश्किल तरीन गेम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें खेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। गेटिंग ओवर इट विद बेनेट फॉडी। दोस्तों, ये जो गेम आप दिख रहे हैं इसे 2017 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसे पॉपुलैरिटी 2019 में जाकर हासिल हुई थी। इसे आप अपने मोबाइल और पीसी दोनों में खेल सकते हैं। इस गेम में प्लेयर के पास सिर्फ एक हैमर होता है जिसकी मदद से इसे माउंटेन क्लाइंब करना होती है। अगर खेल के दौरान प्लेयर से एक भी गलती हो जाती है तो आप चाहे जितनी भी ऊंचाई पर पहुंचे हो फौरन से नीचे गिर जाते हैं और आपको दोबारा से स्टार्ट लेना होता है। ये माउंटेन्स भी इतनी अजीबोगरीब डिजाइन की गई हैं कि प्लेयर इन पर आसानी से चढ़ भी नहीं सकता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसका बैकग्राउंड साउंड और बेनेट फोर्टी के डायलॉग इस गेम को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देते हैं। ये गेम रियली बहुत एनोइंग है। डार्क सोल्स, दोस्तों अगर गेम्स की बात की जाए तो इन्हें इसलिए बनाया जाता है कि इन्हें खेलकर इंसान का माइंड रिलैक्स हो जाए और वो फ्रस्ट्रेट ना हो, लेकिन इस गेम को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसे बनाने का मकसद ही लोगों को इरिटेट करना था। ये एक ऐसी गेम है जिसे खेल खेल कर इंसान की बस हो जाती है, लेकिन इसके लेवल्स क्लियर होने का नाम ही नहीं लेते। इस गेम के जो एनिमीज हैं वो साइज में प्लेयर से इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि एनिमी इन्हें एक सेकंड के अंदर कुचल देता है। इस गेम को खेलने के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मोस्टली प्लेयर्स तो इसके एक लेवल पर ही कई कई दिन लगा देते हैं, लेकिन वो फिर भी क्लियर नहीं हो पाता। इवन के कुछ प्लेयर्स तो लेवल क्लियर करने के चक्कर में खाना पीना भी छोड़ देते हैं और जब तक लेवल क्लियर नहीं होता इन्हें नींद भी नहीं आती। ये गेम सच में बहुत मुश्किल है। निंजा गेडन 1 एंड 2। दोस्तों, ये जो गेम आप दिख रहे हैं ये 2004 में रिलीज हुई थी। इसे दुनिया की सबसे डिफिकल्ट गेम्स में से एक माना जाता है। वैसे तो इसका फर्स्ट पार्ट भी किसी नाइटमेयर से कम नहीं था, लेकिन अगर इसके सेकंड पार्ट की बात की जाए तो ये इससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में आपके चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन होते हैं और आपको इनसे बचकर इनका मुकाबला करना होता है, जबकि इसके सेकंड पार्ट का पहला लेवल ही इतना डिफिकल्ट है कि इसे खेल खेल कर बंदा तंग आ जाता है, लेकिन ये लेवल क्लियर होने का नाम ही नहीं लेता। अगर आप जैसे तैसे करके पहले कुछ लेवल्स को पार कर भी लेते हैं तो आगे इतने डिफिकल्ट लेवल्स आ जाते हैं कि इन्हें देखकर ही बंदे की बस हो जाती है। इन लेवल्स में अटैकर के पास कैनन्स मौजूद होती हैं जिनसे बचना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ये गेम इतनी एडिक्टिव है कि लोग इसमें बार बार फेल होने के बावजूद भी इसे खेलना नहीं छोड़ते। ये रियली अनबिलीवेबल है। ट्रेल्स फ्यूजन। दोस्तों, ये जो गेम आप दिख रहे हैं इसका नाम ट्रेल फ्यूजन है और ये बेसिकली एक बाइक रेसिंग गेम है। बाइक लवर्स के लिए ये गेम किसी एडवेंचर से कम नहीं है। इसके सारे लेवल्स थ्रिल और एडवेंचर से भरे हुए हैं। इस गेम को 2014 में रिलीज किया गया था। इस गेम में आप एक राइडर होते हैं और आपको बाइक चलाकर सारे लेवल्स क्लियर करने होते हैं। जब आप इस गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं तो शुरू में तो आपको इसे खेलने में बहुत ही मजा आता है क्योंकि इसके शुरू के लेवल्स काफी ज्यादा इजी हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसके लेवल्स क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं ये गेम टफ से टफ होती जाती है। इवन कि मोस्टली प्लेयर्स तो कई कई हफ्ते एक ही लेवल पर लगा देते हैं। अगर आपका बाइक पर कंट्रोल बहुत ही अच्छा है और आप इसे परफेक्टली रोटेट या अप डाउन करना जानते हैं तो ही आप इन लेवल्स को क्लियर कर सकते हैं, और इस काम के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कुछ प्लेयर्स तो इतने उकता जाते हैं कि थक कर इस गेम को खेलना ही छोड़ देते हैं। सेकेरो शैडो डाई ट्वाइस। दोस्तों, एक ऐसी गेम है जिसे बच्चे और बड़े दोनों ही शौक से खेलते हैं। पहली नजर में तो इस गेम की दुनिया बहुत ही अच्छी लगती है और शुरू में इसे खेलने का भी मजा आता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपको अंदाजा होता है कि ये गेम असल में कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है। खास तौर पर जब आप पूरा लेवल पार करके एंड पर पहुंचते हैं तो आपका सामना एक जायंट मॉन्स्टर से होता है जिसे मारने के बाद ही आपका लेवल क्लियर होता है, लेकिन इसे मार पाना कोई आसान काम नहीं होता। इस मॉन्स्टर को सिर्फ एक एग्जैक्ट पोजीशन पर हिट करके ही किल किया जा सकता है। अक्सर लोग इस जगह पर आकर बुरी तरह फेल हो जाते हैं और फिर इन्हें पूरा लेवल शुरू से खेलना होता है। ये गेम रियली बहुत इरिटेटिंग है। कपहेड। दोस्तों, अगर इस गेम के साउंड और ग्राफिक्स को देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया की सबसे आसान तरीन गेम होगी, लेकिन असल में ये सिर्फ एक धोखा है। कपहेड दुनिया की सबसे हार्डेस्ट गेम्स में से एक है। ये गेम 2 प्लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। इस गेम में आपको अपने राइवल्स के साथ
बॉस फाइट करना होती है और अगर आप ये फाइट जीत जाते हैं तो आपका लेवल क्लियर हो जाता है। ये राइवल्स हर तरफ से आप पर अटैक कर रहे होते हैं। आपको ना सिर्फ इन अटैक से अपने आप को बचाना होता है बल्कि इन्हें मारना भी होता है। सबसे मजे की बात यह है कि आप अपने राइवल्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटे और कमजोर भी होते हैं और आपकी एचपी सिर्फ 3 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होती है। इससे पहले कि आप अपने राइवल्स को मार दें वो ही आपको मार देते हैं और गेम ओवर हो जाती है। वेल ये गेम रियली बहुत हार्ड है। द विटनेस, दोस्तों आप में से अक्सर लोगों ने द विटनेस गेम खेली होगी। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव और कलरफुल गेम है। इसके ग्राफिक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं लेकिन ये गेम देखने में जितनी अट्रैक्टिव है इसे खेलना इतना ही ज्यादा मुश्किल है। असल में ये एक पजल गेम है और देखने में तो ये गेम काफी इजी लगती है लेकिन इसे खेलना कोई आसान काम नहीं होता। इसमें आपको एक ओपन वर्ल्ड आइलैंड को एक्सप्लोर करके पजल्स को सॉल्व करके आगे का रास्ता ढूंढना होता है जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है। इवन के इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बंदा भी इस काम में मार खा जाता है। वैसे तो ये गेम आपके माइंड को शार्प करती है लेकिन इसमें एक टाइम ऐसा आता है कि बंदे से कोई भी पजल हल नहीं होता और इसका दिल चाहता है कि वो मोबाइल ही तोड़ दे। ये गेम सच में बहुत इरिटेटिंग है। कॉन्ट्रा, दोस्तों आप में से ज्यादातर लोगों ने ये गेम जरूर खेली होगी। ये 2 प्लेयर्स के लिए बनाई जाने वाली सबसे पहली गेम्स में से एक है। इसमें 2 लोग मिलकर मिशन को कंप्लीट करते हैं और इसके दौरान आने वाली हर्डल्स को भी क्रॉस करते हैं। बेसिकली इन्हें अपने इलाके में अचानक से हमला करने वाले एलियंस को मारना होता था। गेम के दौरान हर तरफ से एलियंस आप पर अटैक करके आपको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन आपने इनकी गोलियों से बचना भी होता है और साथ ही साथ इन्हें मारकर अगले लेवल तक भी जाना होता है। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट गेम है और इसे खेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। इन एलियंस को मारने के चक्कर में इंसान खुद ही बार बार मरता रहता है और इस तरह गेम ओवर हो जाती है। वेल इस गेम को कंप्लीट करना वाकई में बहुत मुश्किल है। सुपर मारियो ब्रोस द लॉस्ट लेवल, दोस्तों आप में से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने सुपर मारियो गेम ना खेली हो। ये गेम रिलीज होने के थोड़ी ही टाइम बाद बहुत ज्यादा हिट हो गई थी। आज भी लोग इसे बहुत ही शौक से खेलते हैं। जब इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था तो वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं था लेकिन अगर इसके सेकंड पार्ट की बात की जाए तो इसने डिफिकल्टी की हद ही खत्म कर दी थी। इसके डेवलपर्स ने गेम में एक नया ट्विस्ट लाने के लिए इसे काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया था। इस गेम में डिफिकल्ट जंप्स, हर्डल्स और नुकसान पहुंचाने वाले क्रीचर्स काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए थे जिनकी वजह से इस गेम को खेलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। आप चाहे कितने ही अच्छे प्लेयर क्यों ना हो इस गेम के लेवल्स इतनी आसानी से क्लियर नहीं होते। सुपर मीट बॉय, दोस्तों वैसे तो गेम्स इंसान के फन और रिलैक्सेशन के लिए बनाई जाती हैं लेकिन कुछ गेम्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें खेलकर प्लेयर इतना उकता जाता है कि चीजें उठा उठा कर पटकना शुरू कर देता है। इसकी वजह यह है कि वो गेम्स बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं और इनके लेवल क्लियर ही नहीं होते लेकिन फिर भी प्लेयर का दिल चाहता है कि वो इस गेम को जरूर खेले। ये गेम भी इन्हीं में से एक है। इसका नाम सुपर मीट बॉय है। इस गेम की थीम ये है कि हीरोइन को एक विलन जिसका नाम डॉक्टर फेटस होता है उससे बचाना होता है। इसमें टोटल 300 लेवल्स होते हैं और सारे लेवल्स इस तरह के बनाए गए हैं कि अगर आप एक छोटी सी भी मिस्टेक कर देते हैं तो आपको वो लेवल दोबारा शुरू से खेलना पड़ता है, फिर चाहे आप इसकी एंडिंग पॉइंट पर ही क्यों ना पहुंच गए हों। वेल ये गेम सच में वेस्ट ऑफ टाइम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।